नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजों की। बता दें कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजों ने राजधानी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नगर निगम में भी शानदार प्रदर्शन करेगी और नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भी थी। हालांकि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर छोटे चुनाव में बेईमानी और धांधली करने के गंभीर आरोप भी लगाए। आपका ये कहना है कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने कई वार्डों में धांधली की, जबकि उनकी पार्टी ने गरीब कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल तीनों वार्डों में जीत दर्ज की है। 12 वार्डों के परिणाम सभी पार्टियों के लिए साफ राजनीतिक संदेश दे रहे हैं कि किसे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है किसे, और किन सीटों पर जो तस्वीरें हैं वो बदल गई हैं। तो नतीजों के सियासी संदेश क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। 30 नवंबर को दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आ गए हैं। 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं कांग्रेस के खाते में संगम विहार की 1 सीट गई है और चांदनी महल से निर्दलीय प्रत्याशी इमरान चौधरी ने जीत दर्ज की। खास बात यह है कि कांग्रेस के पास इन 12 में से पहले एक भी सीट नहीं थी। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी संख्या बढ़ाने में नाकाम रही। मुस्लिम बहुल चांदनी महल और चांदनी चौक जैसे परंपरागत इलाकों में उसे नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय चुनाव मूलतः स्थानीय मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं और इसलिए दिल्ली की जनता ने जो ठीक समझा उस हिसाब से हम लोगों को 7 सीटें दी हैं। 1-2 सीटों का जो आप नुकसान बताते हैं वो मैंने कहा स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जहां पर जिन चीज़ों को हम शायद समझने में नाकाम रहे होंगे, लेकिन मूलतः 10% मतदान आम आदमी पार्टी के मुकाबले हमारा दिल्ली में बढ़ा है। 45% से ज़्यादा मत बीजेपी को मिले हैं, 34% के आसपास आम आदमी पार्टी को। तो एक बड़ा फर्क है जो दिल्ली की जनता का मूड बताता है कि दिल्ली की जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नगर निगम में भी शानदार प्रदर्शन करेगी और नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। हालांकि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर छोटे चुनाव में बेईमानी और धांधली करने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने कई वार्डों में धांधली की, जबकि उनकी पार्टी ने गरीब कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और 3 वार्डों में जीत दर्ज की। अशोक विहार वार्ड के नतीजों को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। अशोक विहार वार्ड, जहां पिछले 1 महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले 1 महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही हैं, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे हैं। वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी। 179 वोट से लोग हार गए, वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। वहीं नतीजों का निगम की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निगम में बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा और आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में बनी रहेगी। हालांकि बीजेपी को 2 वार्ड पर नुकसान उठाना पड़ा। संगम विहार और नारायणा में उसे हार मिली। मुंडका वार्ड को भी नुकसान की श्रेणी में गिना जा रहा है, क्योंकि 2022 में यहाँ निर्दलीय गजेंद्र दलाल जीते थे, जिसके बाद वे बीजेपी में शामिल होकर विधायक बने। उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई थी, जिसे बीजेपी की ही सीट माना जा रहा था। इस तरह बीजेपी को कुल 2 सीटों का नुकसान हुआ है। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि सभी पार्टियों को अपने अपने मुद्दे पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और दिल्ली में सरकार है, नगर निगम में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी वो 2 सीटों पर पिछड़ गई और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को दिल्ली की नंबर 1 पार्टी कहा करती थी, उसके नतीजे सबके सामने हैं। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है दिल्ली का मतदाता दोबारा से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है, जुड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से, चाहे नगर निगम हो, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, हर जगह पर
देश के लोगों का मुद्दा उठाते रहें, आम जनता के से जुड़ाव का कार्य करते रहें। उसी का नतीजा है जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे आए हैं। एमसीडी उपचुनाव के नतीजे भले ही सत्ता समीकरण को ना बदले, लेकिन राजनीतिक संदेश जरूर दे गए। अब आने वाले समय में पार्टियां अपनी रणनीति कैसे बदलेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगजीवन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रदीप सिंह, बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए। राम गुप्ता, आप प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। एमसीडी के ये चुनाव नतीजे सभी पार्टियों के लिए सियासी संदेश दे रहे हैं। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, ट्रिपल इंजन आप चला रहे हैं। एक तरह की ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए अग्नि परीक्षा थी, तो कितना खरी उतरी है? क्योंकि दावे तो 11 सीटें जीतने के कर रहे थे और जितनी पिछली बार 9 सीटें थी उतनी भी बीजेपी नहीं जीत पाई, यानी कि 2 सीटों का नुकसान हुआ है। क्या कुछ खामियां रही हैं? नमस्कार जया जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, अभी आपने जो बीट चलाई थी, जो पैकेज चलाया था कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, उसमें आपने हमारे अध्यक्ष जी को भी बोलते सुनाया था दर्शकों को। तो निश्चित तौर पे हमारी जो है 2 सीटें कम हुई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सदन जैसा था वैसा ही रहेगा। और आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो हमारा इंजन ट्रिपल बना रहेगा। निश्चित तौर पे जनता का फैसला है और वो सर्वमान्य होता है। हम यहाँ पे किसी को कुछ उल्टा सीधा कहने या हार की खींच उतारने के लिए नहीं है। हम पहले भी कहते रहे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता को जो उचित लगा, जनता ने जनादेश दिया या ये चुनाव के माध्यम से अपनी बात को जाहिर किया। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी हम इसका अंतर निरीक्षण करेंगे कि क्या कारण थे हमारी 2 सीटें कम हो गई। और जहां तक रही, देखिए, कोई भी पार्टी, कांग्रेस की एक सीट आई है संगम विहार से, जो पिछली बार हमारे पास थी, उनको बहुत बहुत बधाई। वो तीन बार से विधानसभा चुनाव में वो 0-0 आते रहे, लेकिन क्या उनका मनोबल कम नहीं होता है किसी का? वो भी टाल ठोक करके आते हैं कि नहीं जी, इस बार तो हम सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो देखिए, पार्षदों का चुनाव था, निश्चित तौर पर वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो जनता का जनादेश है वो शिरोधार्य है। और 12 में से 7 सीटें हमारे पास रही हैं। हम इसके लिए प्रसन्न हैं। निश्चित तौर पर हम इसका अंतर निरीक्षण करेंगे कि भाई हमारी 2 सीटें कम कैसे हो गई, या जितनी हमने तैयारी की थी उस पर अंतर क्या आया। बाकी देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है, आप अगर वैसे तो देखिए, विपक्षियों को, आपके विरोध करने वालों को कभी आपके कोई अच्छे काम दिखते नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार के 7 वर्षों के आंकड़ों में इस बार हमें थोड़े से आंकड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी कांग्रेस की भी एक सीट आई है, आम आदमी पार्टी की भी एक सीट आई है। उनको आज के दिन प्रसन्न रहना चाहिए कि आपकी सीटें आई हैं, और थोड़ा सा दिल्ली की जनता पे एहसान करना चाहिए। कमियां कम, जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसमें सरकार का साथ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अल्टीमेटली हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए हैं, हम अपने खींच उतारने के लिए नहीं हैं। तो ठीक है, ये मेरा सीधा सा आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि हम इसका अंतर निरीक्षण करेंगे और जनता सिरोधार्य है, जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, उसका जनादेश सिरकों पे। बिल्कुल, जनता जनार्दन का जो फैसला है वो सराखों पर, लेकिन कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि जो 8 से 9 महीने में कार्य किए गए, क्या जनता उससे खुश है या नहीं है, उसका एक रिजल्ट, एक आईना साफ तौर से दिखता हुआ ये भी नजर आता है। आगे जवाब लेंगे आपसे, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए जगजीवन शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। जगजीवन जी, सबसे पहले बधाई आपको, क्योंकि पिछली बार तो एक भी सीटें नहीं आई थी, लेकिन इस बार इस चुनाव में 1 सीट जीतकर कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाया है। धन्यवाद का मैं आपके माध्यम से पूरे 12 वार्ड के मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने खुले दिल से कांग्रेस को अपना पहले से ज्यादा समर्थन दिया, प्यार दिया जी। और जिसी का नतीजा ये हुआ कि हमारा मत प्रतिशत पिछली बारी से 2 गुना ज्यादा हुआ जी। और हम एक वो सीट पर जीतने के लिए काम हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। निश्चित तौर पर हमें एक संदेश, और इसके लिए मैं माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व के अंदर जो हम लोग लगातार दिल्ली की समस्याओं को उठाते रहे, जनता को ये बात सामने स्पष्ट नजर आ गई कि कांग्रेस दिल्ली की जनता की समस्याओं को लेकर लड़ना चाहती है और उनके लिए हल निकालने की बात
जनता सरकार के समक्ष रखना चाहती है। जहां अगर हम अपनी जीत को बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं देना चाहते, लेकिन हम विफलताओं की बात जरूर करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के झूठे वादों में रही है। आईना दिखाने का काम जनता ने उन दोनों पार्टियों को किया है और हमें जो समर्थन दिया उसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के पास इस बार एक सीट आई है, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का ये फैसला है। लेकिन यहाँ पर राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी जस की तस बनी हुई है। 3 सीटें पहले भी थी, 3 सीटें अब भी आपके पास आई हैं। हालांकि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर नुकसान जरूर उठाना पड़ा है, ये कहा जा सकता है। जया जी, आपको, टोटल टीवी के इस डिबेट प्रोग्राम में बैठे सभी मेहमानों को और दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। देखिए जया जी, दिल्ली एमसीडी का यह जो उपचुनाव था भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी की साख का चुनाव था, उनका लिटमस का चुनाव था, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार इस टेस्ट में पूरी तरह से फेल हुई। एमसीडी उपचुनाव के ये परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। दिल्ली वाले रेखा गुप्ता से नाराज हैं और अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, वो भी सूद सहित। भारतीय जनता पार्टी 9 में से 6 पर आ गई। हालांकि बेईमानी करके इन्होंने 7वीं सीट भी जबरन कब्जा कर ली है। रेखा गुप्ता सरकार जिस अशोक विहार वार्ड में कई बार चुनाव के एंड 1 दिन पहले वहां फ्री सिलेंडर बांटे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारी। लेकिन बीजेपी ने बेईमानी करके वहां अपना उम्मीदवार विजयी घोषित करवाया। ये चीज बहुत दूर तक आवाज करेगी। जबकि अशोक विहार सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत साफ साफ वेबसाइट पर दिख रही थी, न्यूज चैनलों पर रिजल्ट चल चुके थे। लेकिन जैसे ही जीत आम आदमी पार्टी की दिखी, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रिकाउंटिंग होती है और नतीजा पलट दिया जाता है। अब ये सिर्फ वोट चोरी नहीं रही, ये तो सीधा सीधा चुनाव चोरी है। दिल्ली की जनता जिस सीट पर अपना फैसला सुना चुकी थी, उसे ताकत, दबाव और जोर तोड़ से बदल देना लोकतंत्र पर खुला हमला है। भारतीय जनता पार्टी अब बूथ पर वोट नहीं, सीधे इलेक्शन रिजल्ट चुराने के खेल में उतर चुकी है, जो कि लोकतंत्र ही नहीं, चुनाव लूटने का ये नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समय तक मुबारक नहीं होगा। देश की जनता देख रही है और धैर्य के साथ जवाब भी देना शुरू कर चुकी है। मैं तो सिर्फ इतने कहूंगा कि ये वोट चोरी नहीं, इसे डकैती ही कहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। अशोक विहार वार्ड में, जया जी अगर अवसर दे तो मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल, आपके पास आऊंगी, आपका भी जवाब लूंगी। एक बार राम गुप्ता जी का पूरा जवाब सुन लेने दीजिए। जया जी, अशोक विहार वार्ड में पहले आम आदमी पार्टी 179 वोटों से जीत चुकी थी। फिर डकैत ने रिकाउंटिंग में आम आदमी पार्टी को 405 वोट से हारा हुआ बता दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिकाउंटिंग में वोटों का अंतर इतना ज्यादा कैसे हो गया, बीजेपी का 758 वोट कैसे बढ़ गए, ये बड़ा सवाल है, जो मैं आपके लिए, वो जनता के लिए छोड़ता हूं। और जनता को इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप चाहे कुछ भी दिखाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जनता सब कुछ जानती है। दिखाने को तो मैं भी दिखा दूंगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट था, जिसमें 179 वोट से हमें हमारी कैंडिडेट को जीता हुआ दिखाया था। खैर छोड़िए, अब आते हैं दूसरी बात पर। हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी का फैसला था कि हमारी पार्टी एमसीडी का चुनाव अपने कार्यकर्ताओं को ही लड़वाएगी। इसमें हमने ये बड़ा फैसला लिया और हम अपने इस फैसले पर अटल रहे और हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया भी और सफल भी हुए। एमसीडी के उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने सारे समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से यह साफ कर दिया है कि दिल्ली का जन समर्थन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ मजबूत हो रहा है। सिर्फ 10 महीनों
जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा और जनता कहीं ना कहीं जो इस तरह के चुनाव होते हैं उसमें अपना जवाब हालांकि देती रहती है और 8 महीने का जो जवाब है वो शायद बीजेपी को मिल गया है। प्रदीप जी, आप क्या कुछ कह रहे थे? आप जवाब देना चाह रहे थे राम गुप्ता जी के तमाम आरोपों का, तमाम सवालों का, बोलिए। जया जी, बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। देखिए क्या है कि आदरणीय राम गुप्ता जी जो बात बता रहे थे, अच्छा हुआ उन्होंने नंबर सही बताया, वहां कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन क्या होता है कि नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए और कभी कभी बैक बेंचर्स जो है यूनिकॉर्न बना लेते हैं। जो पीछे बैठने वाले छात्र होते हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है, तो उनके पास अकल होती है और उनको नकल करना आता है। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है मात खा गई। अगर आप लीड और विनिंग के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और केवल एक प्रोपेगेंडा करने के लिए स्क्रीनशॉट लगा करके चेप देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में ऐसे मतदाता हैं जो कि टैक्स सेवी हैं और ज्यादातर विधानसभाओं में और सीटों पे लोगों को पता है। अरे राम गुप्ता जी, मैं बीच में नहीं बोला। जया जी, ये ऐसे कैसे चर्चा होगी? मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं भी बीच में बोल सकता था, ये बीच में बोलना शुरू कर दिए तो जनता ये भी देख रही है। अरे अकल चाहिए, अकल चाहिए, अकल नकल करने के लिए अकल चाहिए। बिना अकल के नकल नहीं होती है, बिना अकल के नकल नहीं होती है। अरे जया जी, ये क्या स्क्रीन पे आप इनकी वो दिखा रहे हैं, जरा सामने तो ले आइए। राम गुप्ता जी, आपके पास आऊंगी, आपकी भी बात पूरी सुनी जाएगी। एक बार प्रदीप जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपके पास भी आऊंगे, आपको भी अवसर मिलेगा। बोलिए प्रदीप जी। नहीं जया जी, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि देखिए, हम ही नहीं बहुत सारे लोग उसको वॉच करते रहते हैं और आप अगर केवल ये मैटर बनाने के लिए ताकि आप मीडिया के समक्ष हारने के बाद जाके बात कर सकें, इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, इन लोगों के टूल किट बड़े स्मार्ट होते हैं। अब उस टूल किट में यही सबसे इनको फेवरेबल मिला, इन्होंने उसको चला दिया। अरे आप देखिए ना, या तो आप सीधे कहिए कि नहीं आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो बात दूसरी हो जाती, फिर तो चर्चा ही बदल जाएगी। लेकिन अगर आप लीड दिख रहा है और लीड को आप जीत समझ लें तो ये कोई समझदारी नहीं होती है, ये एकदम सरासर बेवकूफी का परिचायक है। नहीं, आपके अध्यक्ष जी ने मतलब पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने भी यही बात बताई और जब उसका काउंटर आ गया डिजिटल मीडिया पे, इंटरनेट मीडिया पे, जब सारे लोग देख लिए, अब आपके पास है तो कुछ नहीं लेकिन शोर मचाना है तो मचाइए शोर। अरे मेरी विनती है कि आपके जो विधायक जीते हैं उनसे बोलिए क्षेत्रों में जाके अच्छे काम करें, इससे जो है पार्टी की साख नहीं बढ़ती है, इससे केवल अपमान ही होता है। तो ये जो स्क्रीनशॉट खेलना है इसको बंद करें, ये पार्टी हित में नहीं है और सबसे बड़ी बात ये दिल्ली के हित में नहीं है। दिल्ली के हित में, दिल्ली का पोल्यूशन कम हो, दिल्ली के हित में यहाँ पे जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो कम हो, हमारी सरकार उसको करने के लिए काम कर रही है। आपको सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि आप भी दिल्ली की जनता की सेवा की कस्में खाते हैं। लेकिन ये क्या, आप तो कस्में खा करके कस्मों को तोड़ देते हैं। अरे आप आइए ना, आप सुझाव दीजिए, आप सड़क पे उतरिए कि भैया यहाँ पोल्यूशन है, यहाँ इसको सही कराइए। ये तो आपसे होता नहीं है क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता तो आपके पास रहे नहीं। किराए के आए हुए लोग किराया लेकर के चले जाते हैं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता जुड़ा रहता है। तो दिल्ली की जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया है। अगर आपके पास जमीनी कार्यकर्ता है तो उतरिए सड़क पे, सजेशन दीजिए भाई। जिन सीटों पे आपके विधायक या आपके पार्षद नहीं जीते हैं, क्या आपके जो पार्षद चुनाव लड़े थे वो विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं क्या? नहीं। दिल्ली की जनता के हित में कोई कार्य करके आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? देखिए, सरकार और विपक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर सरकार का विपक्ष सही दिशा निर्देश नहीं करेगा तो सरकार कहां से करेगी? फिर आप आरोप लगाएंगे कि निरंकुशता हो गई, निरंकुशता हो गई। 758 वोट लास्ट में 10 राउंड की वोटिंग हो जाने के बाद, 10 राउंड की काउंटिंग होने के बाद लीड में हमारी कैंडिडेट 179 वोट से लीड कर रही थी और अचानक से जो है आखिरी में 600 वोट दोनों पार्टियां मुझे लगता है कि जनता को कुछ संदेश नहीं देना चाहती। आपके ये 758 वोट कहां से आ गए? उसका सार्वजनिक घोषणा कर दीजिए आप। मैं खुला चैलेंज करता हूं। तो आप उसके लिए हमें कैसे कह सकते हैं? हम चुनाव थोड़ी है कि हम उसका आंकड़ा आपको दे सकते हैं, वो तो चुनाव आयोग के पास आंकड़ा है। आप जाइए उनसे मांग करिए, नहीं भरोसा है तो उनको जो है आप अदालत में लेके जाइए। 758 वोट जो आपको मिले वो वोट
जो अंत में आपने काउंटिंग करवाई वो जोड़े गए आपकी जीत में ठप्पा लगाने के लिए। वो 758 वोट का हिसाब आज मैं अभी आपसे मांग रहा हूं, आपके सचदेवा जी से मांग रहा हूं। बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, राम गुप्ता जी, यहाँ पर जो हिसाब था वो जनता जनार्दन ने कर दिया है। जो हिसाब था, क्योंकि 8 महीने से 9 महीने का वक्त बीत चुका है, जो रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल 8-9 महीने का है, शायद जनता ने अपना जवाब दे दिया। कहीं ना कहीं नुकसान जरूर यहाँ पर बीजेपी को उठाना पड़ा है। बहरहाल एक जवाब हम यहाँ पर जगजीवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे लेंगे। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि दोनों पार्टियां अपनी विफलताओं की तरफ नहीं देख रही हैं। जी, आत्ममंथन की जरूरत है। आज दिल्ली सरकार है, पूरे 8 महीने के अंदर किस प्रकार दिल्ली की जनता पानी के जल भराव में जो है किस प्रकार से दूषित जल का, दूषित वातावरण का शिकार रही है, किस प्रकार सांस लेने में कितनी कठिनाई हो रही है, प्रदूषण का भरमार है। ये दिल्ली की सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हर चुनाव क्षेत्र में जाकर घोषणाएं करती रही, लेकिन उन्होंने कार्य कुछ नहीं किया। जमीनी स्तर पर यदि हम उपलब्धियां उठाकर देखें तो 8 महीने में 0 रही हैं। किस प्रकार दिल्ली की जनता भूल जाएगी? जमुना कोई आप सफाई की बात करती थी और जमुना आज भी दूषित है, आज भी गंदी है। आप साफ पानी की बात करते थे कि पीने का पानी साफ मिलेगा, आज भी दूषित जल पीने पर दिल्ली की जनता मजबूर है। आज किस प्रकार दूषित वातावरण में जीने के लिए दिल्ली की जनता मजबूर है, सांस लेने पर मजबूर है। और अगर रही बात आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाले केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से गायब हो चुके हैं। आराम गांव में जाकर पंजाब में बैठे हैं और दिल्ली की समस्याओं से एक आवाज इन्होंने उठाने का काम नहीं किया। बिल्कुल, नगर निगम के चुनाव में ये चुनाव से भाग गए वहां पर जी, ये गायब रहे बिल्कुल निश्चित तौर पर। और दिल्ली के अंदर मैं बड़े गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस ने माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली के कांग्रेसजनों ने समय समय पर दिल्ली की समस्याओं को उठाया और दिल्ली सरकार को आईना दिखाने का काम किया। और जिसका हमारे को ये आज रिजल्ट, जिसका परिणाम आज दिल्ली की जनता ने हमको दिया है, हमारा वोट प्रतिशत दोगुना हुआ है और हम जीत की ओर अग्रसर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रोत्साहित है और अपनी जिम्मेदारी को समझने के पूर्ण से हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति है। दिल्ली की समस्याओं के प्रति हम लोग जागरूक रहकर एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। हम हार से कभी घबराए नहीं है। हमारा नंबर भले 0 रहा हो विधानसभा में, लेकिन हमारी आवाज बड़ी मजबूती से उठती रही और दिल्ली की सड़कों पर हमने दिल्ली की समस्याओं को लेकर माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष किया है। एक कार्यकर्ता संघर्ष है और उसी का परिणाम आज दिल्ली की जनता ने। बिल्कुल, वक्त हमारे पास काफी कम बचा हुआ है जगजीवन जी, और एक बार मैं सभी से एक लास्ट आंसर बिहार के अंदर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। संगम बिहार में गरीब जनता रहती है, संगम बिहार के अंदर दलित रहते हैं, वहां से भी हमें जन समर्थन मिला है। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें, अल्पसंख्यक जिसको बार बार बुलावे में रखती थी ये अपना आम आदमी पार्टी, देखिए लगातार सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार किया जनता के लिए, सभी बोल रहे हैं तमाम दावे वादे किए, लेकिन जनता का फैसला आ चुका है। एक आखिरी जवाब मैं लूंगी प्रदीप जी यहाँ पर आपसे। जगजीवन जी, हमारे पास वक्त काफी कम बचा हुआ है, सबसे मैं जवाब ले लेती हूँ प्रदीप जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखिए बीजेपी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। अगर एक लाइन में छोटे से शब्दों में जवाब यहाँ पर मांगे तो कमियां क्या रही है? देखिए, ये आंकड़ों के आधार पे आप कह सकते हैं नुकसान उठाना रहा, लेकिन हमारा बहुमत है। 2% की कमी हुई है कॉर्पोरेशन के सदन में, मत में 2% की कमी हुई है पार्टी के। प्रदीप जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मत में कमी आई है आम आदमी पार्टी की। शर्मा जी, आपको अगले चुनाव की तैयारियों की शुभकामनाएं, लेकिन ये चर्चा का तरीका नहीं है। ये चर्चा का तरीका नहीं है। आपको अगले चुनाव के लिए शुभकामनाएं, और उसमें देखी जाएगी 2% की कमी और 15% की बढ़ोतरी, ये सब आंकड़ों का खेल है, वो हम कभी और खेल लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है दिल्ली की जनता की सेवा करने की बात है। जहां तक जय जी आप सदन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा बहुमत है। और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये एक ही गठबंधन के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
तो इनको एक रुपया देखिए होनी पूरे चाहिए और चुनावी ये सदन प्रचार में तो सकारात्मक आम भूमिका आदमी निभाए। पार्टी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे को बीजेपी की बी पार्टी बताती रही है। बहरहाल सच्चाई क्या कुछ है ये तो दोनों ही पार्टियां या फिर तीनों ही पार्टियां जानेंगी, लेकिन पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखें कि अब जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और नतीजे साफ साफ सियासी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी जस की तस बनी हुई है, लेकिन आपको मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों पर नुकसान जरूर उठाना पड़ा है।